आ गए। आज विश्वामित्र जी अयोध्या पधारे हैं। सूचना चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ के पास और सुने कि विश्वामित्र जी पधारे हैं। महाराज दशरथ के अंग प्रत्यंग कांपने लगे। अब बताइए, किसी के घर में साधु आए, इतने उदार स्वभाव के महात्मा दशरथ जी, एक महात्मा को आते उनके रोम रोम कांप रहे हैं। क्यों? इसके पीछे का कारण है, क्यों डर रहे हैं विश्वामित्र जी से दशरथ जी? नामकरण जब संस्कार गुरु जी कर रहे थे तो उन्होंने रखा रामचंद्र। ऑब्जेक्शन लगाए थे महात्मा दशरथ जी, ए गुरु जी, हमारे कुल में चंद्र शब्द अच्छा नहीं होता है। एक बार हमारे कुल में चंद्र आए थे, नाम था हरिश्चंद्र। क्या परिणाम हुआ जग जाहिर है। फिर आप रामचंद्र रखे। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, चंद्र से ही प्रकाश होगा, प्रकाशित करने के लिए आए हैं, इसलिए नाम इनका रामचंद्र होगा। आज गुरु जी के पास गए, जैसी सुने कि विश्वामित्र जी आए हैं, दौड़े दौड़े चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ पहुंचे विश्वामित्र जी के वशिष्ठ जी के पास। गुरु जी, हम कहे थे ना कि रामचंद्र हमारे कुल के लिए अच्छा नहीं होता है। आज तक, कब से? जब से गए थे। कब गए थे? हरिश्चंद्र के बाद, हरिश्चंद्र के समय आए थे। उसके बाद विश्वामित्र जी कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कोई अता पता किसी को नहीं था। आज जैसे ही रामचंद्र आए, विश्वामित्र जी पुनः पधारे हैं। रोम रोम इनके कांप रहे हैं। गुरुजी प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं, ए दशरथ जी, चिंता मत कीजिए, साधु ते होई न कारज हानि। साधु पधारे हैं ना, कोई चिंता नहीं है, चाहे कैसा भी हो, कल्याण ही करेंगे ना गुरुजी। नहीं, चलो सेवा करने के लिए स्वागतार्थ चले। दशरथ जी महाराज अपने सैन्य बल के साथ चले, सेवक के साथ चले, गुरु वशिष्ठ के साथ चले, बुला करके लाए, आसन पर बैठाएं, चरण पखारे, चरणोदक लिए। पंक्ति को ध्यान से समझेंगे। चरण पखारे, चरणोदक लिए, सिंहासन इसी तरह से लगा हुआ था। राम जी आए, गुरु जी को प्रणाम किए, इधर बैठ जाते हैं। फिर भैया भरत जी आए, गुरु जी को प्रणाम किए, इधर बैठ जाते हैं। भैया लक्ष्मण आए, गुरु जी को प्रणाम किए, जिधर राम जी बैठे थे उधर लक्ष्मण जी बैठ गए। शत्रुघ्न जी आए, जिधर भरत जी बैठे थे उधर शत्रुघ्न जी बैठ गए। विश्वामित्र जी से कुशल क्षेम पूछा गया। विश्वामित्र जी पूछे, चक्रवर्ती नरेंद्र ने कहा, गुरु जी, केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करहु न लावा। किस लिए आप पधारे हैं गुरु जी? ऐसे ही, नहीं कुछ कारण बताइए। अब क्या हम बताएं कारण? अब कारण बताकर क्या करोगे जानकर? नहीं महाराज, आप कारण बताइए, किस उद्देश्य से चले हैं, हम उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। छोड़ो, बहुत जाने दो, आए हो गया। नहीं महाराज, आपको बताना पड़ेगा। अरे रहने दो राजा, नहीं बताना पड़ेगा। मांगेंगे दे दोगे? हाँ दे देंगे, पक्का? बोले पक्का दे देंगे। और नहीं दोगे तो हम वही विश्वामित्र, याद कर लो, हमारे बारे में जग जाहिर है। आए थे तुम्हारे पास, तुम्हारे पूर्वज के पास, हरिश्चंद्र के पास, वही विश्वामित्र है, बदले नहीं है। चक्रवर्ती नरेंद्र कहते हैं, महाराज हम उसी वंश के हैं, हरिश्चंद्र के वंश के ही हम भी नहीं बदले हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आप मांगी, हम देने के लिए तैयार हैं। पक्का? बोले पक्का। विश्वामित्र जी ने कहा, राक्षस हमको सता रहा है, उसके लिए रक्षा करने के लिए अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद हम हो
अनुज समेत देहु रघुनाथा। पंक्ति को ध्यान से देखिए, यहाँ राम जी को तो मांगे हैं लेकिन लक्ष्मण का नाम नहीं लिए। अनुज समेत राम जी के तीनों भाई राम जी से छोटे हैं, लक्ष्मण जी भी छोटे हैं, भरत भैया भी छोटे हैं, शत्रुघ्न जी भी छोटे हैं। तो अनुज में तीनों हैं। एक ऐसे सिद्ध हुआ कि लक्ष्मण को ही चाहिए, भरत को क्यों नहीं, शत्रुघ्न को क्यों नहीं, अनुज के मांग किए हैं। लक्ष्मण का नाम नहीं आया मानस के अनुसार, मानव संकेत किए, ए महाराज दशरथ इधर की जोड़ी नहीं, माने जिधर भरत जी बैठे हैं इधर की जोड़ी नहीं, हमें इधर की जोड़ी चाहिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, इधर राम जी हैं उधर ही लक्ष्मण हैं, इसलिए इधर की जोड़ी चाहिए। अब इतना सुन करके महाराज चक्रवर्ती नरेंद्र को धक से लगा, क्या जाने इतना जो जब तब तपस्या के बाद ही संतान हुआ है, हम दे दें। मानो अंदर से निश्चिंत होकर एक कन्फर्म अंदर से अपने आप में निर्णय कर दिए, चाहे कुछ भी हो, सामने कह तो नहीं रहे लेकिन अंदर से निर्णय कर लिए, चाहे जो कुछ हो जाए हम राम जी को नहीं देंगे, चाहे जो कुछ ही कहते रहे, हम कुछ बोलेंगे नहीं, देने के नाम पर कुछ नहीं बोलेंगे। जो इनको कहना है वो कहते रहे। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ विश्वामित्र जी ने विचार किया, समझ गए भाव को, देना नहीं चाह रहे हैं। क्या बात है चक्रवर्ती नरेंद्र, नहीं देना चाह रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा तो विश्वास नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, गुरु जी से पूछ लीजिए, काहे ये लोग हल्ला कर रहे हैं, फालतू के।
इसी जगह दुकान लगा करके रखिए सर। प्रेम सुनी राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं देना है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। गुरु जी से जाके समझ लीजिए थोड़ा। वशिष्ठ जी आप थोड़ा जाकर के अपने चेला को समझा दीजिए। वशिष्ठ जी महाराज ले गए अकेले। क्या बात है चक्रवर्ती, नहीं देना चाह रहे? गुरु जी अब आप गुरु हैं, झूठ काहे बोलने जाए? गुरु से झूठ, मित्र से चोरी, की हो रौरव की हो कोढ़ी, हम आपसे झूठ काहे ना बोलने जाए? नहीं देना चाह रहे, सच्ची बात यही है। चाहे कुछ भी हो जाए हम न देंगे। ये प्राण ले ले, जन धन सोना चांदी मर मकान दुकान हम रोड पर रह लेंगे, वो मंजूर है, लेकिन राम लक्ष्मण को हम नहीं देंगे। अच्छा एक बात बताओ राजन, ये चारों बेटा कहाँ से मिला? बोले यज्ञ से। यज्ञ भगवान दिए हैं। हाँ। विश्वामित्र जी किसके लिए बेटा मांग रहे? काहेला? दूगो? बोले यज्ञ की रक्षा के लिए। तो जहां से 4 बेटा मिला, यदि वो आदमी 2 बेटा मांग रहा है तो क्या आपत्ति है? हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। कोई कहा कि लीजिए 10 रुपया, 10 रुपया मिला, वो कहा कि बस हमको 5 दे दीजिए। अभी बताइए कि 10 पर लोग हमको करना चाहिए का? 5 तो हमको फ्री में मिल गया, एको बेटा नहीं था, 4 बेटा मिला, आज 2 को मांग रहे हैं, दे देना चाहिए। अच्छा मांग रहे तो अस्थाई नहीं मांग रहे हैं। गुरु जी से कहें, क्या कहें? चक्रवर्ती नरेंद्र समझ गए, गुरु जी भी मिल गए, साधु बाबा के साथ विश्वामित्र जी के साथ ही देवाही देंगे। एक युक्ति लगा करके कहते हैं, गुरु जी क्या कहें, राम जी को हम दे देते, लेकिन सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? राम जी ट्रस्ट के संपत्ति है। राम जी निजी संपत्ति नहीं है कि हम अकेले दे देंगे। राम जी ट्रस्ट के संपत्ति हैं। अच्छा ट्रस्ट के हैं, ट्रस्टी कौन कौन है ट्रस्ट में मेंबर? बोले मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा। जंगल में जाइए, एक एक साधु बाबा को खोज करके लाइए, जैसा रहे खोज करके लाइए। शंकर बाबा को बुलाइए, क्योंकि शंकर जी के प्राण हैं। ये लोग कह देंगे तो हम दे देंगे। गुरु जी कहे कि ओहो चेला एक कदम आगे निकल रहा है। गुरु जी आगे से कहें कोई बात नहीं, ट्रस्ट के कोई भी सदस्य कोई सामान नहीं दे सकता है, लेकिन त्याग पत्र तो दे सकता है। मत दो, राम लक्ष्मण को तुम मत दो दशरथ, त्याग पत्र दे दो। किस तुम्हारे पास 2 ही पद है। एक पद है कुर्सी पर जो बैठता है राजा, राजा होने का पद है। राजा होने का पद तो तुम दे चुके हो। अभी कुर्सी पर कौन बैठे हैं? बोले विश्वामित्र जी। एक पद तुम्हारा चला गया, कुर्सी चली गई, एक पद शेष रह गया। कौन सा पद? पिता होने का पद। राम लक्ष्मण को मत दो, पिता होने का पद दो। विश्वामित्र जी के सामने वशिष्ठ जी महाराज लेकर के आए राम लक्ष्मण को। साथ में चक्रवर्ती नरेंद्र अपने हाथ से पकड़ करके दोनों लाडले को लाते हैं और ला करके देते हैं कि मैं राम लक्ष्मण को नहीं दे रहा हूं, मैं राम लक्ष्मण को नहीं दे रहा हूं, तुम मुनि पिता आज से आप ही इनके माता पिता रहेंगे। मैं एक पद दे रहा हूं, माता पिता का जो पद होता है एक पद दे रहा हूं। अच्छा 2 को क्यों ले जा रहे हैं? राम और लक्ष्मण को क्यों ले जा रहे हैं? राम लक्ष्मण को ले जाने के पीछे का कारण क्या है? एक से काम हो जाता है। निशाचर को वध करना है, राक्षसों को मारना है, तो राक्षसों को मारने के लिए अकेले लखनलाल काफी हैं। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष महु तेते। अकेले लखनलाल जी काफी हैं। फिर राम जी को ले जा करके क्या करेंगे? हाँ राम जी को इसलिए ले जा रहे, दोनों को ले जाने के पीछे 2 कारण है। एक कारण है निशाचरों को वध करना, तो निशाचर को मारने के लिए अकेले लखनलाल काफी हैं। और दूसरा, अभी तक अनाथ थे विश्वामित्र जी, निशाचर वध एक काम था, निशाचर वध हम होव सना था।
अभी तक अनाथ थे। जैसे वैष्णवता के बिना लोग अनाथ होता है, ठीक आज तक विश्वामित्र जी अनाथ थे। अब भगवान के साथ गुरु और शिष्य का संबंध हो जाने से विश्वामित्र जी अनाथ से सनाथ हो जाएंगे। भगवान के साथ संबंध हो जाएगा गुरु शिष्य का, तो पहला अनाथ से सनाथ हो जाएंगे और दूसरा काम है निशाचरों का, वह दोनों काम हो जाएगा। इसलिए दोनों को मांग करके लेकर के चले, बड़े आनंदित होकर के चले।